हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। हम भागवतम की महिमा के ऊपर ये कथा है। एक बार एक बहुत बड़ा चोर था और बहुत नामी चोर था। तो वो चाहता था कि उसका पुत्र भी विख्यात चोर बने, है ना, बहुत नामी चोर बने। तो पुत्र को प्रशिक्षण देता और कहता है तुम चोरी करना, जगह जगह चोरी करोगे, बस दो बातों का ध्यान रखना कि कभी पकड़े जाओ तो सत्य मत बोलना या किसी से भी सत्य मत बोलना। और कहीं भी भागवत कथा हो रही है तो उसे कभी भी अपने कानों से श्रवण मत करना, उसे उसको थोड़ा सा भी सुनना मत। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रशिक्षण देता है, पर ये दो मुख्य बातें बोलता है, इसे ध्यान से सुनो और ध्यान से इसे जीवन भर करना, तो तुम कभी भी पकड़े नहीं जाओगे या सुरक्षित रहोगे। तो वो जो बेटा होता है ये बातों को हृदयंगम करके चोरी करने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसका भी नाम बढ़ जाता है और नाम बहुत नामी चोर हो जाता है। तो एक दिन उसका जो बेटा होता है जब बहुत विख्यात हो जाता है, सोचता है कि क्यों ना मैं राजा के घर चोरी करूं और एक बार में इतना ज़्यादा धन लूट लूं, चोरी कर लूं कि पूरा जीवन भर मुझे और चोरी करना ही ना पड़े। तो वो जाता है राजा के घर और चोरी कर लेता है। तो जब राजा को पता चलता है कि उसके राजकोष से बहुत सारा धन चोरी हो गया, तो अपने मंत्रियों को, गुप्तचरों को लगाता है ढूंढने में। तो एक बहुत बुद्धिमान मंत्री होता है, तो वो कहता है राजा से, मैं वो ढूंढ के ला सकता हूँ आप चोर को। तो क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, अनेक उसने शास्त्र भी पढ़े होते हैं, तो वो जो मंत्री होता है वो सोचता है कि ये जो चोर होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं वो देवी देवता के उपासक होते हैं, विशेषतः देवी काली के उपासक होते हैं। तो मैं चोर को ढूंढूंगा, लेकिन जब मुझे चोर का पता चल जाएगा तो उसका उपासक जो देवी काली है, मैं उसका रूप धर के जाऊँगा और सत्य बुलवा के उसको पकड़ लूँगा और फिर राजा उसको सजा दे देगा। तो इस तरह से वो पहले लोगों से पूछता है कि कौन है यहाँ पे फेमस चोर या प्रसिद्ध चोर कौन है। तो लोगों को जो पता होता है उस व्यक्ति का नाम बता देते हैं, उसी चोर का नाम बता देते हैं। तो एक दिन सही अवसर जानकर वो चोर के घर में उसी की जो आराध्या देवी होती है काली, है ना, वो प्लानिंग अभी योजना बना रहा होता है। तो उसी दिन क्या होता है, वो चोर जो है वो कहीं से आ रहा होता है और आते वक्त रास्ते में भागवतम की कथा चल रही होती है और दैववश उसी वक्त जहाँ पे भागवत की कथा हो रही होती है वहीं उसके पाँव में कांटा चिप जाता है और कांटा जैसे निकालने के लिए झुकता है तो भागवत की कथा वहीं हो रही होती है। तो उसके कान में भागवत के कुछ शब्द चले जाते हैं, प्रवक्ता बोल रहे होते हैं कि ये मेंशन है भागवतम में, है ना, उसको एक्सप्लेन कर विस्तारपूर्वक बता रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनके कभी भी जो चरण है वो ज़मीन पर नहीं पड़ते, है ना, उनमें दैवी शक्ति होती है। उनका जो शरीर होता है वो वायु का होता है, ज़्यादा मात्रा वायु की होती है और वो ज़मीन पर पैर नहीं रखते देवी देवता। तो आज से द्वापर युग तक भी देवी देवता इस धराधाम पे आते थे, जब तक युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ होते थे, है ना, परीक्षित महाराज के काल में भी आते थे यज्ञों में भाग लेने के लिए, है ना, तो सब दर्शन भी कर पाते थे। तो मेंशन है भागवतम में कि देवी देवता के पैर जो हैं ज़मीन पर टच नहीं करते हैं, है ना। तो नवम स्कंद में भी सुकन्या की कथा आती है। तो उसमें भी अश्विनी कुमार जब आते हैं धरती पर तो वो उनके पैर जो है ज़मीन पे टच नहीं कर रहे होते, तो अपने पति को वो अश्विनी कुमारों से अलग पहचान लेती है और ढूंढ पाती है। वो विस्तारपूर्वक कथा है नवम स्कंद में कि सुकन्या अपने पति को कैसे पहचानती है अपने अश्विनी कुमारों के साथ। तो इस तरह से वो ये लाइन बस सुन लेता है कि देवी देवताओं के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते, इतनी देर में उसका कांटा जो है पैर से निकल जाता है और वो घर की तरफ जाता है। और उसी रात को मंत्री ने योजना बनाई होती है कि वो देवी काली का स्वरूप धर के जाएगा और सच बुलवा लेगा। तो वो रात को देवी माँ बन के जाता है और एक अलग आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हारी आराध्या देवी हूँ। तो अब वो अपनी आराध्या देवी को अपने घर के दरवाजे पे देख के बहुत प्रसन्न होता है और प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है।
तो देवी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, मुझे पता है राजा का जो सारा राजकोष का धन है तुमने चुराया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ धन तुमने कहाँ रखा है। तो वो सुन के, अब वो सच बोलने वाला था कि तुरंत उसके पिता के बात उसे याद आ जाती है कि पिता ने कहा था कभी भी सत्य न मत बोलना चोरी में, तुम चोरी चोर बनना चाहते हो तो। और सेकंड, जैसे ही वो झुक के प्रणाम करता है तो वो देखता है कि वो तो उसके पैर ज़मीन पर रखे हैं, क्योंकि आज ही उसने भागवतम सुनी थी। तो एक लाइन सुनी थी कि देवी देवता कभी भी अपना पैर चरण ज़मीन पर नहीं रखते। तो समझ जाता है कि ये कोई मनुष्य है, मेरी आराध्या देव नहीं है। तो तुरंत वो झूठ ही बोलता है कि अ, नहीं, मैंने वो चोरी नहीं की ना, मुझे पता है कि वो धन कहाँ रखा है। तो मंत्री चला जाता है ये सुनकर। अब इस तरह से वो बच जाता है चोर वहाँ पर, तो रक्षा कर लेते हैं भगवान उसके। और मंत्री जो है, अगर वो सच बोल देता और पकड़ा जाता तो राजा फांसी की सज़ा सुना देता। तो वो रात भर विचार करता है, चिंतन करता है कि अगर मैं पकड़ा जाता तो आज ये मेरा अंतिम दिन होता। तो श्रीमद् भागवतम का एक लाइन सुन के मेरा जान बच गई। तो श्रीमद् भागवतम कितनी महान होगी, जिसको एक लाइन सुनने से मेरे पर इतना उपकार हुआ। तो अगर मैं नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूँगा, सुनूँगा, अध्ययन करूँगा, तो मेरा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। तो उसी वक्त उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। अब नित्य प्रतिदिन वो श्रीमद् भागवतम सुनता है और सुनते सुनते उसके हृदय में कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो भगवान का परम भक्त बन जाता है। तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम का एक लाइन जिसने जीवन बदल दिया, उसका अध्ययन या श्रवण करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। सिर्फ चोर के ही जीवन में नहीं, अनेकों अनेकों जीवों के, मनुष्य का जीवन बदल देती है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, नियमित रूप से अध्ययन करना, कीर्तन करना, पढ़ना हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो ये मनुष्य जीवन का एकमात्र सफलता इसी में है कि हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो। तो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण प्रेम देता है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ करता है और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद।